बीटीएस मेंबर जंगकुक बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं बीटीएस को। बीटीएस को जल्द ही अलविदा कह देंगे बीटीएस के सबसे छोटे मेंबर जंगकुक। इंटरनेट की दुनिया से लेकर कोरियन मीडिया के गलियारों तक इस वक्त सिर्फ एक ही खबर ने करोड़ों आर्मी के दिलों को तोड़ रखा है, और वो खबर जुड़ी है बीटीएस के सबसे छोटे सबसे लाडले मेंबर जंगकुक से। खबर है कि जंगकुक बहुत जल्द बीटीएस को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले हैं। जी हाँ आर्मी, आपने बिल्कुल सही सुना। जंगकुक, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज़, लुक्स और अपने स्टाइल से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया, वो इस चमक दमक भरी दुनिया को छोड़ रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया की आर्मी इस वक्त सदमे में है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर आंसुओं का सैलाब है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोल्डन मकने को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है? क्या वो सच में बीटीएस के बाकी 6 भाइयों का साथ छोड़ देंगे? अब हमें टीकुक की जोड़ी भी देखने को नहीं मिलेगी। क्या उनके बिना बीटीएस अधूरा नहीं होगा? अगर जंगकुक ने बीटीएस छोड़ दिया तो इस आर्मी का क्या होगा? आज इस वीडियो में हम इस खौफनाक खबर के पीछे के उस सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज बात हमारे जंगकुक की है आर्मी। तो आर्मी, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके ये सोचिए, क्या जंगकुक के बिना बीटीएस की कल्पना भी की जा सकती है? अगर वो इस बैंड को छोड़ देते हैं तो आर्मी पे क्या गुजरेगी? आर्मी उन्हें कितना मिस करेगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। जंगकुक सिर्फ एक सिंगर या डांसर नहीं, वो करोड़ों आर्मी के जीने की वजह है, उनकी खुशियों की चाबी। जब भी कोई आर्मी उदास होती है तो वो जंगकुक के लाइव स्ट्रीम देख के उनके वो मासूम सी हंसी, उनका वो बम्बास्टिक डांस और उनका वो आर्मी कह के चिल्लाना, ये सब देख के खुश हो जाती है। सोचिए, अगर ये सब हमेशा के लिए बंद हो जाए तो आर्मी के दिल पे क्या गुजरेगी? इंटरनेट पे आर्मी लिख रहे हैं कि अगर जंगकुक ने बीटीएस छोड़ दिया तो के पॉप का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। वो सोच, वो कॉन्सर्ट, वो व्यूअर्स लाइव, सब कुछ सूना हो जाएगा। आर्मी हर एक सेकंड उनके लिए तड़पेगी। जंगकुक की कमी को दुनिया का कोई भी दूसरा स्टार कभी पूरा नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बीटीएस के अंदर जंगकुक की जगह क्या है? तो वो किसी भी आर्मी को बताने की ज़रूरत नहीं। बीटीएस ग्रुप के जंगकुक मैन वोकल आर्टिस्ट, लीडर, डांसर और सेंटर हैं। इसका मतलब है कि बीटीएस के गानों की जो रीढ़ की हड्डी है वो जंगकुक है। उनकी आवाज़ के बिना बीटीएस का कोई भी गाना अधूरा होगा। जंगकुक के क्रेज का आलम तो ये है कि वो जिस ब्रांड का कपड़ा पहन ले, जो भी चीज़ यूज कर ले, वो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ऑडियंस और आर्मी के बीच उनका क्रेज किसी भगवान से कम नहीं। अब सबसे बड़ा और डरावना सवाल, अगर जंगकुक छोड़ देते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? कौन गाएगा उनके वो हाई नोट्स? कौन संभालेगा स्टेज का वो सेंटर स्पेस? सच तो ये है दोस्तों कि बीटीएस में जंगकुक की जगह कोई नहीं ले सकता। सातों मेंबर्स मिलके एक होते हैं। अगर एक भी ईंट हिला तो बीटीएस का वो आलीशान महल बिखर सकता है, क्योंकि के पॉप स्टार्स बीटीएस की इस पूरी दुनिया में कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। ये 7 लड़के सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक शरीर के 7 अंग है। अगर एक भी अंग अलग हुआ तो जिंदगी थम सकती है। जरा सोचिए, अगर आरएम ना हो तो कौन इस ग्रुप की रीढ़ की हड्डी बनेगा? कौन अपनी समझदारी से पूरी दुनिया के सामने बीटीएस का लीडर बन के उनका पक्ष रखेगा?
और अगर हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन ना हो तो वो मखमली आवाज़ और भाइयों को पर्दे के पीछे संभालने वाला वो बड़ा भाई कहाँ से आएगा। अगर सुगा ना हो तो बीटीएस के गानों में वो गहरी आग, वो दर्द, वो जादुई म्यूजिक प्रोडक्शन कौन करेगा जो सीधे रूह को छूता है। अगर हमारे सनशाइन जे होप ना हो तो स्टेज पे वो खतरनाक एनर्जी और सातों भाइयों को एक सुर में नचाने वाला वो डांस लीडर कहाँ मिलेगा। अगर जिमिन ना हो तो वो ग्रेसफुल मॉडर्न डांस मूव्स और वो कानों में मिश्री घोलने वाली हाई नोट वोकल्स कौन गाएगा। अगर वी ना हो तो वो गहरी रोंगटे खड़े कर देने वाली सोलफुल आवाज़ और वो कातिलाना विजुअल्स कौन स्क्रीन पर लाएगा। और अगर खुद जुंगकुक ना हो तो बीटीएस का वो गोल्डन सेंटर ही गायब हो जाएगा, जो सिंगिंग से लेकर डांसिंग तक हर चीज़ को परफेक्ट बनाता है। कहने का मतलब ये है आर्मी कि ये सातों मिलकर एक अटूट ढाल बनते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नया के पॉप आइडल इनमें से किसी एक की भी जगह नहीं ले सकता। बीटीएस सिर्फ तभी तक बीटीएस है जब तक ये सातों भाई एक साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी ये खबर इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है कि जुंगकुक बीटीएस छोड़ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? खबरें दावा कर रही है कि जुंगकुक अब इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गंदगी, इस मीडिया के प्रेशर और सासोंग फैंस के टॉर्चर से पूरी तरह थक चुके हैं। वो अब एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और अगर वो बीटीएस छोड़ते हैं तो वो कोई दूसरा म्यूजिक बैंड ज्वाइन नहीं करने वाले, बल्कि वो दो बहुत ही हैरान कर देने वाले काम करने वाले हैं। खबरें ये है कि जुंगकुक अपनी इस स्टारडम वाली लाइफ को छोड़ के एक बहुत फुल टाइम टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि जुंगकुक को टैटू से कितना प्यार है। उनके पूरे हाथ पे खूबसूरत टैटू बने हुए हैं जिनमें आर्मी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि वो अपनी खुद की एक आलीशान और शांत कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हैं, जहां वो बिना किसी कैमरों और पापरांची के सुकून से कॉफ़ी बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ज़रा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल पॉप स्टार माइक छोड़ के टैटू की सुई और कॉफ़ी की मशीन संभालना चाह रहा है। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या ये सच है? आर्मी आगे का सच बताने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप में से कोई भी एक पल के लिए भी ये बर्दाश्त कर सकता है कि जुंगकुक बीटीएस को छोड़ दे? क्या बीटीएस जुंगकुक के बिना पूरा हो सकता है? जितने भी सच्चे आर्मी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पूरे गुस्से और प्यार के साथ लिखिए, जुंगकुक प्लीज डोंट लीव बीटीएस या बीटीएस इज ऑलवेज OT7। देखते हैं आज आर्मी की ताकत में कितनी दम है। तो जल्दी से कमेंट करिए अगर आप भी नहीं चाहते कि जुंगकुक बीटीएस को छोड़े। और सुनिए, अब मत लीजिए टेंशन और अपने बहते हुए आंसुओं को भी पोंछ लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है इस पूरी खबर को सबसे बड़े ट्विस्ट को हटाने का। ये टैटू आर्टिस्ट बनने की कहानी, ये कॉफ़ी शॉप चलाने की बात, ये सब सच है या नहीं, इस बात को आप तक पहुंचाने का। तो दोस्तों, ये सच तो है लेकिन पूरा सच नहीं। जी हाँ, हमारे गोल्डन मक ने जुंगकुक कहीं जा नहीं रहे। तो फिर इस टैटू और कॉफ़ी शॉप की कहानी का सच क्या है? तो असलियत ये है कि जुंगकुक ने ये बात कही ज़रूर है, लेकिन अपने शुरुआती दिनों के एक पुराने इंटरव्यू में कही थी। जब बीटीएस नया नया डेब्यू कर रहा था, तब उनसे एक मस्ती भरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आप बीटीएस के मेंबर नहीं होते तो आप क्या बनते। तब महज 15-16 साल के मासूम जुंगकुक ने मुस्कुराते हुए अपने शौक़ के बारे में बताया था कि उन्हें आर्ट पसंद है, इसलिए शायद वो एक टैटू आर्टिस्ट होते, या उन्हें कॉफ़ी पसंद है तो वो एक कॉफ़ी शॉप चला रहे होते।
सोशल मीडिया के कुछ व्यूज़ के भूखे लोगों ने उनके इसी पुराने इंटरव्यू की क्लिप को काटा, उसे आज के समय से जोड़ा और ये झूठी थ्योरी बना दी कि मिलिट्री से आने के बाद जंगकुक बीटीएस छोड़ रहे हैं। सच तो ये है कि जंगकुक ने खुद कई बार लाइव आकर कहा है कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन भी बीटीएस और आर्मी के नाम ही रहेगा। वो बूढ़े होने तक अपने भाइयों के साथ स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आर्मी बताओ, क्या आपके जान में जान आई? जंगकुक बीटीएस में है और हमेशा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। भले ही जंगकुक के बैंड छोड़ने की बात झूठी हो, लेकिन बीटीएस का नया एग्रीमेंट और उनके नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं। तब के पॉप इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा पक रहा है जो बीटीएस के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। कंपनियों के कुछ अंदरूनी सोर्सेज का कहना है कि भले ही जंगकुक बैंड ना छोड़ रहे हों, लेकिन बीटीएस के कमबैक के बाद उनके कॉन्सर्ट और उनके एल्बम के नियमों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद खुद आर्मी ने भी नहीं की होगी। तो क्या है वो छुपा हुआ सच? क्या कंपनियां बीटीएस पे फिर से कोई नया दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? अगर आप उस आने वाले तूफान के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट में अपना प्यार बरसाना मत भूलना। पर्पल यू, बाय बाय आर्मी।